फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि 2-3 दिन से इसका वीडियो नहीं आ रहा था। आज मैं 9 नंबर सेट लेकर आया हूं। अभी तक मैंने पूरे बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस की बात करूं तो मैंने अभी तक आपको 65 सेट अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं। बिहार एसएससी के स्पेशल 65 सेट वीडियो में उपलब्ध है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो जो स्टूडेंट बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं और सेट बनाना चाहते हैं तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से सेट को बनाएं और वीडियो से के माध्यम से आप आंसर को मिलाएं। अगर कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसमें आपको 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर दिया जाता है। मैथ रीजनिंग आप खुद अपने से डिस्कशन करें। जिस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है मैथ या रीजनिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हैं। उसका सलूशन आपको ज़रूर देने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट जरूर होते होंगे। जो भी होते हैं उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और जिनका नंबर 110 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है उनका रिजल्ट होने की 100% गारंटी है। और सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि आप उस सेट को बनाएं और उसके बाद अच्छी तरीक़ा से उसका डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वह दूर होगा और अगले सेट में अगर क्वेश्चन वही रिपीट होता है तो आपसे गलती नहीं होगी। यही सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का माना जाता है। और सुबह में मैं 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलाता हूं, जो कि आपको 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। और उसमें चारों ऑप्शन को बताया जाता है और कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया रहता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो और सुबह शाम की बात करें तो शाम में ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है आपको 6:30 बजे से। उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस तीनों सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो 70% आप जीके जीएस करके जरूर आइएगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। सेट नंबर 9 जो यूटेरिया के न्यू वॉल्यूम से चल रहा है उसका मैं डिस्कशन आज लाया हूँ। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? राफेल अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, शिवांगी सिंह और अभिलाषा सिंह। तो कौन बनी है? तो यह आपको शिवांगी सिंह बनी है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, सबसे नज़दीक सूर्य को आपको बुध ग्रह है और सबसे छोटा भी आपको बुध है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछेगा तो आपको शुक्र है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है मात्र चंद्रमा, और मंगल के फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा है जो कि कौन सा देश से होकर नहीं गुजरता है? तो मकर रेखा आपको उरुग्वे से होकर नहीं गुजरता है, प्राग्वे, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से मकर रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और स्लेट। तब पूछा गया कि कौन सा इसमें अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो स्लेट नहीं है। और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो ये सब अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। स्लेट आपको कैंत्रित चट्टान का उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दिया गया है? हुगली को, दामोदर को, कोसी को और कर्मनाशा को। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि दामोदर नदी को दिया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो 1948 में दामोदर घाटी परियोजना हुआ था। कोसी बिहार के शोक कहा जाता है नदी को। क्वेश्चन नंबर 6, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो उत्तराखंड में है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है यह बात पूछा गया, तो यह आपको लद्दाख में है। काजीरंगा आपको असम में पड़ता है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में पड़ता है और दाची ग्राम अभ्यारण्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7,
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो उकाई झील, गोविंद सागर झील, सुखना झील और सांभर झील। तो भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको गोविंद सागर झील है। भारत के सबसे बड़ी गोविंद सागर झील है। सुखना झील की बात करें तो चंडीगढ़ के हिमालय के शिवालिक पहाड़िया के तलहटी में स्थित है। सांभर झील आपको राजस्थान में है। साल्ट लेक भी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता में आर्द्र हवाओं को काली बैसाखी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? पूछा गया कि कौन पूर्वी घाट का पहाड़ी नहीं है। हरिश्चंद्र, बेलीकोंडा, जवादी और सोसा चालम। तो कौन सा नहीं है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हरिश्चंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य जलवायु 2022 की सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। तो कौन सा राज्य है? तो आपको गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम है, कांडला है, मुंबई है और एन्नौर है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ज्वारीय बंदरगाह की बात करें तो आपको कांडला बंदरगाह जो है आपको ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? राइट टू रिपेयर, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, लंदन और एम्स्टर्डम। तो कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि न्यूयॉर्क बना है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको बर्न है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिला में बनाया जाएगा? अररिया में, बांका में, पूर्णिया में और कैमूर में। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर आपको अररिया में बनाया जाएगा और पहला आपको पटना में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और बिहार। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या की बात करें तो 526 बाघ है और कर्नाटक में आपको 524 बाघ है और बिहार में 31 बाघ है। तो ये सारे बाघ के संख्या को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को, स्वामी महावीर को, विवेकानंद को और महात्मा गांधी को। तो एशिया का ज्योतिपुंज आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। स्वामी महावीर की बात करें तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महात्मा गांधी जो कि महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौड के द्वारा कर दी गया था। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, सिंधु, सतलज और सरस्वती। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह सिंधु नदी पर है और हड़प्पा आपको रावी नदी पर है। इसकी खोजकर्ता मोहनजोदड़ो के 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सल्तनत काल में दीवाने रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है? दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग, दान विभाग और कृषि विभाग। तो सल्तनत काल के बाद पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाजार नियंत्रण से संबंधित था दीवाने रियासत। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दीवाने बरीद की बात करें तो यह बरीद मुमली के गुप्तचर संस्था थी। दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। दीवान मुस्तखराज की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 18, बीजापुर के गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का, एतमाद-उद-दौला का, यासुद्दीन बलबन का और शेरशाह सूरी का। तो बीजापुर के गोल गुंबज किसका मकबरा है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह का।
ग्यासुद्दीन बलबन की बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन बलबन था। शेर शाह का मकबरा आपको सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 19, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने, थॉमस मुनरो ने, आयर कुट ने और काउंट लाली ने। तो वांडीवास के युद्ध की बात करें तो सबसे पहले वांडीवास का युद्ध आपको 1760 में हुआ था और इसका अंग्रेजी नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसी का नेतृत्व आपको काउंट लाली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने और दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1920 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार किया है, 1929 में, 1936 में और 1937 में। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं, आपको 1906 में, 1893 में और 1886 में। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सबसे पहले बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में हुआ था और प्रभावी में आया था 16 अक्टूबर को। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एंड्रू फ्रेजर थे। बंगाल के विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसका नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की शासनकाल की बात करें तो 1894 से लेकर 1899 तक इनका शासनकाल था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल आपको 1899 से 1905 तक इसका शासनकाल था। और लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसका शासनकाल आपको 1884 से लेकर 1888 तक था। अगला क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी जी का पहला साहसी कदम क्या था? रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो कौन था यह बात पूछा गया, तो इसमें था आपको रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था और चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 से लेकर 34 तक चला था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम रखा है? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो कि दामोदर घाटी परियोजना को मंदिर की संज्ञा दिया था और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे बेलगांव अधिवेशन में। और रास बिहारी घोष की बात करें तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? स्मिथ का नियम है, रॉबिन्सन का नियम है, ग्रेसम का नियम है और हिक्स का नियम है। तो किस सिद्धांत के अनुसार इस बात को कहा गया है? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग्रेसम का नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? किसे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को और अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण विकास बैंक को। यानी कि किसको कहा जाता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर 27, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का
शुद्ध आयात का, शुद्ध निर्यात का और सकल मूल्य का। तो क्या है? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। क्वेश्चन नंबर 28, एक वर्ष में किसी देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सकल राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनआई, निवल राष्ट्रीय एनएनआई और ऑप्शन डी की बात करें तो निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, दो सूची दिया, इसे मिलाना है। जी मार्कोनी ने रेडियो का खोज किया था, जेल बेड ने आपको टेलीविजन का खोज किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का खोज किया था। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? ऊष्मागतिकी के रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और कोयला। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी कि मात्रकहीन है? प्रतिबल, बल, संवेग और विकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि विकृति है, इसका एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है। बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। संवेग की बात करें तो इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और दाब बराबर होता है दाब न्यूटन प्रति मीटर भी इसका होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल में अस्थायी कठोरता सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और ऑप्शन डी की बात करें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 33, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के अपवर्तन पे, प्रकाश के प्रकीर्णन पे, प्रकाश के अपवर्तन पे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा कहलाता है? नाभिक, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है वह कहलाता है आपको नाभिक। क्वेश्चन नंबर 35, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3, Al3O2, FeSO4, Al3O4। तो इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है आपको ऑप्शन है Al2O3। क्वेश्चन नंबर 36, एम्फीबिया होता है केवल जल में रहने वाला जीव, केवल स्थल पर रहने वाला जीव, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव और ऑप्शन डी की बात करें तो उपयुक्त में कोई नहीं। तो एम्फीबिया किसमें होता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जल एवं स्थल दोनों में रहने वाला होता है जिसे एम्फीबिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली, तितली, तोता और भालू। तो पूछा गया कि किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि छिपकली में नहीं होता है और बाकी तितली में, तोता में और भालू में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या आपको 24 है। अगर जोड़ी में आंसर पूछता तो 12 जोड़ी हो जाता।
क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो वृक्क, त्वचा, यकृत और हृदय। तो कौन सा इसमें नहीं है, यह बात पूछा गया, नहीं को चुनना है। तो ऑप्शन इसका डी आंसर होगा, यानी कि हृदय। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण है, जिसे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उन निकायों के कणों को विस्थापित किए बिना कहलाता है। चालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन उसे क्या कहलाता है। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि चालन उसे कहा जाता है। संवहन विधि से केतली में पानी गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन मध्य कान की हड्डी है। पूछा गया कि मध्य कान की हड्डी कौन है। तो मैलियस है, इक्नस है, स्टेपिज है और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है। 2, 3, 4 और 5। तो गर्भनाल में धमनियों की संख्या की बात करें तो आपको 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 43, सौर विकिरण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, जल चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था और नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.003% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान नीरी कहाँ पे अवस्थित है। नागपुर में, हैदराबाद में, नोएडा में और चेन्नई में। तो यह कहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और मजहरुल हक। तो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह थे। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने प्रिजन डायरी पुस्तक लिखा था और संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में किनको मौलिक कर्तव्य के श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो देश की रक्षा करना, आयकर भुगतान करना, हमारी मिश्रित संस्कृति के मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखना और ऑप्शन डी की बात करें तो जन संपत्ति की रक्षा करना। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, आयकर का भुगतान करना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी ही टॉप क्वेश्चन है। बहुत ही कम ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही बनाएंगे। जिनको पूरी तरीक़ा से इसके बारे में जानकारी होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 243 के डी में इस बात को कहा गया है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की बात कही गई थी और पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय, वित्तीय और राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर जो 1975 में लगा था अनुच्छेद 352 के तहत लगा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन की बात है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो संविधान संशोधन का बात कहा गया है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपात की बात कहा गया, जो कि अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 49,
राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? भारत की समेकित निधि, संचित निधि, संघ सरकार की सहायता निधि और आकस्मिक निधि। तो किस निधि के तहत दे सकता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की बात 267 में कहा गया और संचित निधि के बाद 266 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त। तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, यह बात पूछा गया। तो संवैधानिक निकाय की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिसका बात अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में कहा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 का मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो फ्रांस, भारत, जर्मनी और सिंगापुर। तो किस देश को यह सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अपना देश भारत को सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग योजना आयोग को समाप्त करके लाया गया है और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए थे और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में आपको सुमन बैरी है और प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें राष्ट्रपति और सबसे युवा राष्ट्रपति और अल्पसंख्यक महिला राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। और गृह मंत्री अमित शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? केवल मतलब भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 15, जाति नस्ल की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 14 की बात करें तो समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो दोष सिद्धि की बात कहा गया और अनुच्छेद 22 की बात करें तो 22 में आपको गिरफ्तारी की बात कहा गया है। तो चारों अनुच्छेद को अच्छे से आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या है? बढ़ता नागरिकरण, अपर्याप्त धन, गंदी बस्तियों की बढ़त और कानून व्यवस्था की समस्या। स्थानीय संस्थाओं का क्या है? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, अपर्याप्त धन। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के संशोधन की बात 20 भाग में कहा गया है और अनुच्छेद 368 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 368 आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया से और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, वेटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से और जिम्नास्टिक से। तो वेटन कप का संबंध आपको हॉकी से है। और फुटबॉल की बात करें तो सुब्रोतो कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, ये सभी आपको फुटबॉल से है। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवघर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब आपको क्रिकेट से है। और जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जिम्नास्टिक किससे संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन से, थॉमस कप बैडमिंटन से और वाकर कप की बात करें तो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपको जाकिर हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 58, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी?
वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जूको तेबई, मार्केट थैचर और एस भंडार नायक। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली थी, जबकि जुनको तेबई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और मार्गरेट थैचर जो थी इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। एस भंडार नायक की बात करें तो यह श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 59, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ एशियन का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में है, मनीला में है, काठमांडू में है और बैंकॉक में है। तो इसका मुख्यालय आपको ऑप्शन ए यानी कि जकार्ता में है। नेपाल का मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में है और एडीबी का मुख्यालय मनीला है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित घटनाक्रम कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बरदोली सत्याग्रह, चटगांव शस्त्रागार लूट, काकोड़ी षड्यंत्र और नौजवान भारत सभा की स्थापना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बाद कौन हुई, तो आपको चटगांव सबसे बाद हुआ था। और चटगांव की बात करें तो यह आपको 1930 में हुआ था और बरदोली की बात करें तो 1928 में हुआ था। काकोड़ी की बात करें तो 1925 में हुआ था 9 अगस्त को और नौजवान सभा की बात करें तो 1926 में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है सबसे पहले सबसे बाद में कौन सा हुआ था चटगांव, और सबसे पहले इसमें पूछा जाए तो काकोड़ी कांड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 61, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पीसो, पाउंड, वान और दिनार। तो पीसो आपको फिलीपींस के मुद्रा है, इराक का मुद्रा आपको दिनार है। क्वेश्चन नंबर 62, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सिन नदी, टेम्स नदी, राइन नदी और डेनब्यू नदी। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, यह बात पूछा गया। तो पेरिस आपको सिन नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। डेनब्यू जो है बुडापेस्ट शहर डेनब्यू नदी के किनारे बसा है। सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो किल नहर है और सबसे व्यस्त नदी की बात करें तो राइन नदी है। क्वेश्चन नंबर 63, नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? नाल्को जर्मनी के, इटली के, कनाडा के और फ्रांस के। तो नाल्को एल्युमिनियम जो कंपनी था वो किस देश की सहायता से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इटली की सहायता से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, लावनी नृत्य किस राज्य से में प्रचलित है? लावनी जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, बिहार में है और पंजाब में है। तो लावनी की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। घुंबर राजस्थान का है, डोमकच बिहार का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? ब्रुनोई ने, वियतनाम ने, सिंगापुर और कंबोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि ब्रुनोई के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 मई 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 67, बोडो भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? क्वेश्चन है बोडो भाषा जो मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यह आपको असम राज्य में बोली जाती है। यह 8वीं अनुसूची में इस भाषा को उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? पूछा गया कि कौन रबी फसल नहीं है? तो जौ, गेहूं, सरसों और मूंगफली। तो रबी फसल की बात करें तो आपको मूंगफली नहीं है, जौ, सरसों, गेहूं ये सब रबी फसल है, जबकि मूंगफली आपको खरीफ फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, जो कि अभी रबी फसल की बुआई के काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 69,
1992 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन है। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लेंगे। सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और शोभना नारायण। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सोनल मानसिंह है। क्वेश्चन नंबर 70 आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर सेट का। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार में। तो 78वां, 81वां, 83वां और 85वां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 85वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत का। और वही न्यूजीलैंड और डेनमार्क के रूप में प्रथम स्थान है, न्यूजीलैंड के प्रथम स्थान है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 70 क्वेश्चन का जो बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस चलता है उसका डिस्कशन किया हूं, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो 24 तारीख और 23 दिसंबर को संभावित डेट दिया गया, उसमें इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जरूर इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट होंगे। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके और लाइक करेंगे। और जो लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग जरूर चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर बीच में आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 35 से 40 मिनट के बीच में वीडियो होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर संभव टकराने की संभावना है। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 6 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, जो कि चलता है डेली। तब तक के लिए धन्यवाद।